बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का विषय गणित पाठ 14 स्मार्ट चार्ट। स्मार्ट चार्ट होता है चार्ट का मतलब स्मार्ट चार्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखकर उसमें पता लगा सकते हो कि हमने कितना समय किसमें बिताया या क्या किया। जैसे आपने क्रिकेट के मैच में देखा है ना, स्कोर बोर्ड पे कुछ इस तरह का एक चार्ट आता है जिसमें बताते, देखो यहाँ पर जैसे एक विकेट गई तो बताया, फिर डाउन हुआ, अप एंड डाउन, फिर ऐसे हर ओवर पे ऐसे बनाते। तो इस तरह के अलग अलग क्या होते हैं, चार्ट होते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे टेलीविज़न देख रहे हैं और कुछ रेडियो सुन रहे हैं। कितने घंटे, हम सभी को टेलीविज़न देखना और रेडियो सुनना सबको पसंद है। आपको भी मज़ा आता होगा या नहीं आता? आप भी टीवी में घंटों बिता देते हो कार्टून और देखने में। तो क्या तुम जानते हो कि हम इसमें कितना समय बिताते हैं? हाँ, तो जैसे हम क्या करते हैं, हमको पता है हाँ कितना समय बिताते हैं। जैसे हम हर रोज़ 7 घंटे टीवी दे मतलब है ना, हर हफ्ते। तो आप क्या करोगे, कॉपी के अंदर एक हफ्ते का लिखोगे। जैसे 1 घंटे आपने रेडियो सुना और टीवी देखी, तो एक दिन के में कितना किया आपने, 1 घंटा। तो 7 दिन मतलब कितने हो गए, 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में। तो 7 घंटे आपने एक हफ्ते में बिताए। तो आपने एक महीने में कितने बिताए, तो 1 घंटे से गुणा करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि 7 से तो नहीं कर सकते, बहुत घंटे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन में आप 1 घंटा, तो 30 दिन में कितने, 30 घंटे आप समय बिताते हो। अपने दोस्तों से भी एक हफ्ते में बिताया गया समय पूछो और तालिका भरो। देखो, मैं 24 घंटे टीवी देखती हूँ, यह मेरे लिए अच्छा है या बुरा? तो यह उसके लिए क्या है, बुरा है। हम 24 घंटे टीवी नहीं देख सकते। अब 6 घंटे से ज़्यादा, तो 6 घंटे से ज़्यादा मान लो 24 बच्चे टीवी देखते होंगे। 6 घंटे 10 जने देखते होंगे, 5 घंटे 12 जने, 4 घंटे 15 जने, 3 घंटे 8 जने, 2 घंटे 10 जने, 1 घंटा 25 जने, 0 घंटा तो मान लो 5 बच्चे ऐसे होंगे जो कोई टीवी नहीं देखते। तो ये आपको अपने दोस्तों से देखकर भरनी है। जैसे ये मैंने अपने दोस्तों से पूछकर भरी है, आपको अपने दोस्तों से पूछकर भरनी है। अब देखो यहाँ दे रखा है, तालिका से मालूम कीजिए टीवी देखने रेडियो सुनने वाले डैश बच्चे एक हफ्ते में 6 घंटे से ज़्यादा समय बिताते। अब मुझे यहाँ पर बताओ, इस सारणी में 6 घंटे से ज़्यादा बच्चे कितने हमारे, जो क्या है 6 घंटे से ज़्यादा समय बिताते हो। तो कितने बच्चे हैं, 24 बच्चे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी उस तालिका को देखकर, 24। डैश बच्चे बिल्कुल भी समय नहीं बिताते। तो बिल्कुल भी समय नहीं बिताते, इस तालिका को देखकर बताओ तो कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे। ज़्यादातर बच्चे एक हफ्ते में डैश घंटे बिताते हैं। अब एक हफ्ते का ये कितना है, पूरा एक हफ्ते का है ना, तो ज़्यादातर बच्चे एक हफ्ते में डैश घंटे बिताते। तो सबसे ज़्यादा 1 घंटा बच्चे बिताते हैं। कितना घंटा, 1 घंटा। डैश बच्चे 3 घंटे से ज़्यादा समय बिताते हैं। तो 3 से ज़्यादा यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रहा है, 3 से ज़्यादा मतलब तो 8 घंटे, मतलब ये 3 से ज़्यादा, वहाँ पर क्या है 3 घंटे से ज़्यादा समय बिताते हो। तो ये सारे ऊपर के जितने भी है आपके इधर से इधर, इनके टोटल करके आप लिखोगे कि ये 15, 12, 10, 24 इतने बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, उतने समय बिताते हैं। आया समझ में? अब ये वाला आपको करना है, आपका मनपसंद कार्यक्रम कौन सा, आप उसको, आपके माता पिता क्या करते हैं, कौन देखता है सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा कौन सा कार्यक्रम पसंद है, इसी तरह आपको भरना है। ठीक है, यहाँ अपने दोस्तों से पूछकर भरना है। तो ये आपको होमवर्क में करना है। आया समझ में? दूसरा है, अब यहाँ पर आपका देखो, जैसे यहाँ पर है कौन है मेरा मित्र। तो देखो एक यहाँ पर आदमी ये बोल रहा है कौन है मेरा मित्र। एक मेरा दोस्त है, रहता मेरे साथ, साथ देता हमेशा दिन हो या रात। मैं भागूं तो वह भी सरपट भागे, कभी मैं आगे तो कभी वह आगे। होता जब अंधेरा वह देता ना दिखाई। कौन है मेरा दोस्त, बूझो तो भाई। तो क्या है, हमारी परछाई। शाम पड़े हमको हमारी परछाई नहीं दिखाई देती है ना। तो देखो अब यहाँ पर है, कविता को ध्यान से पढ़ो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। तो कविता में कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा बार आया है? अब देखो इस कविता में सबसे ज़्यादा बार शब्द आया है मेरा, मेरे, मैं। इन सब का अर्थ यही होता है ना। देखो यहाँ पर भी एक बार मेरा आया है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा शब्द क्या आया है, मैं या मेरा। मैं या मेरा, दोनों में वो उसी का ही है।
किस अक्षर का प्रयोग सबसे ज्यादा बार हुआ। अब यहाँ पर अक्षर पूछा है तो आप इस कविता में ढूंढोगे, जैसे ह दिख रहा है आपको, देखो ह कितनी बार आया। अब जहाँ देखोगे आपको हर में ह यहाँ पर दिखाई देगा, देखो जैसे यहाँ है, यहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है, ह आया है। आप गिन के लिखोगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अक्षर सबसे कम बार आया, तो सबसे कम बार कौन सा अक्षर आया है, तो देखो ए सबसे कम बार आया। और कहीं आपको ए दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो ए जो अक्षर है वो सबसे कम बार यहाँ आया है। अब आपको क्या करनी है, अपनी भाषा में एक कविता लिखनी है और नीचे वाला अपने आप करना है। उसके बाद आपको करना है अपने मनपसंद का खाना। जैसे यहाँ बच्चे बात कर रहे हैं ना, मैं चावल और उससे बनी चीज़ें खाता हूँ, मैं चपातियाँ खाता हूँ, मैं मक्की की रोटी खाती हूँ, मेरे को है ना सित्तू पीना बहुत पसंद है, रागी की बना दलिया मैं खाता हूँ। तो आपको भी अपने मनपसंद की चीज़ें कौन कौन कितना खाता है वो आपको इस तालिका में भरनी है। फिर आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा लोग किस भोजन को पसंद करते हो और इनके उत्तर आपको देने हैं। नेक्स्ट अब आपकी है नाटक की तैयारी। होता है ना अपने विद्यालय में भी नाटक, तो देखो यहाँ बच्चे कोई तलवार लेके, कोई बेंच जमा रहा है, कोई कपड़े बदल रहा है। तो देखो कक्षा के सभी बच्चे एक नाटक की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे नाटक के अभिनय कर रहे हैं, तो कुछ नाटक के लिए कपड़ों का इंतजाम, देखो ये लड़की कर रही है यहाँ पर कपड़ों का इंतजाम। कुछ नाटक के सेट के लिए मेज कुर्सियाँ ला रहे, देखो ये मेज है, फिर ये देखो अरे ये मेज है, ये क्या है, टेबल है। अब ये लड़की क्या कर रही है, यहाँ सारा मेकअप का सामान, ये अंकल, ये देखो इस लड़के ने क्या किया, कपड़े पहने, उसके हाथ में तलवार है। अब यहाँ देखो नाटक का चार्ट दे रखा है, यह दिखाता है 3 बच्चों को। अब ये क्या दिखाता है, 3 बच्चों को दिखा रहा है। बच्चों की संख्या, अभिनय करने वाले बच्चे, कपड़े इकट्ठे करने वाले बच्चे, संगीत देने वाले बच्चे और सेट बनाने वाले बच्चे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक त्रिभुज आपको कितने का बता रहा है, 3 बच्चों का। सबसे पहला प्रश्न है नाटक में कितने बच्चे अभिनय कर रहे हैं, तो अभिनय करने वाले तो एक कितने हैं, 3 है, फिर 3 है, फिर 3, क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज कितने बच्चों को बता रहा है, 3 को। तो हम क्या करेंगे, 3 के अंदर 3 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, तो कितना हुआ, 3 और 3 6, 6 और 3 9। तो 9 बच्चे क्या कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। कौन से बच्चे ज़्यादा है, सेट बनाने वाले या अभिनय करने वाले। अब सेट बनाने वाले तो कितने हैं, 2 त्रिभुज है, मतलब 3 और 3, तो कितने हुए, 6। और अभिनय करने वाले अभी हमने निकाले, कितने हैं अभिनय करने वाले, 3 में 3 और 3 जोड़े तो 9। अब मुझे आप देखकर बताओ कौन सबसे ज़्यादा है इसके अंदर, तो अभिनय करने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा है, तो आप लिखोगे अभिनय। कौन सा काम सबसे ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं, अब कौन सा कर रहे हैं आप मुझे बताओ। इसमें 3 त्रिभुज है, इसमें 2 है, संगीत देने वाले में 4 है, और इसमें तो देखो इसका आंसर 6 आएगा, इसका 9 आया, इसका 9। अब इसको जोड़कर देखते हैं तो कितने हुए, 3 और 3 6, 6 में 3 जोड़ा तो 9, 9 में 3 जोड़ा तो कितने हुए आपके, 12। कितने हो गए, 12। तो सबसे ज़्यादा क्या कौन बच्चे काम कर रहे हैं, संगीत देने वाले बच्चे, और कितने हैं, 12। कितने बच्चे कपड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो कपड़ों को इकट्ठा कौन कर रहा है, 3 और 3, तो कितने हुए, 3 + 3, कितने हो गए, 6 बच्चे। तो 6 बच्चे यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, चार्ट को देखकर अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अब आपको ये वाला अपने आप से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर चपाती चार्ट। एक स्कूल के सभी बच्चे अलग अलग गतिविधियों में भाग लेते हैं। देखो यहाँ सारे बच्चे, कोई तो क्या कर रहा है, खेल रहा है, कोई आंखों पर पट्टी बांधकर खेल रहा है, कोई पौधों को पानी दे रहा है, कोई यहाँ चित्रकला कर रहा है, कोई घर बना रहा है। तो अलग अलग कार्य कर रहे हैं यहाँ स्कूल के बच्चे, जैसे आपके वाले में करते हो। तो देखो यहाँ दिया गया चपाती चाट। अब इसको चपाती चाट क्यों बोला, क्यों, आपकी मम्मी चपाती कैसे बनाती है, गोल गोल। तो यहाँ पर भी क्या है, इसको चपाती चाट दिया है। अब बताया कि खेल मंडली, मतलब खेल इतने बच्चे रहे, बाग बगीचा मंडली मतलब बाग बगीचे के अंदर इतने बच्चे, और चित्रकला मंडली, तो इसको चित्रकला मंडली बोल दिया, इसको बाग बगीचा मंडली कहा, और इनको कहा खेलने वाली मंडली। तो सबसे ज़्यादा इसमें खेलने वाली मंडली है। अब यहाँ पर है चार्ट में से हमें पता क्या चलता है, तो देखो कक्षा के आधे बच्चे खेल मंडली में भाग लेते हैं, हाँ ये पता चला। 1/4 छात्र बाग बगीचे में मंडली के सदस्य, ये भी पता चला।
1/4 बच्चे चित्रकला मंडली के सदस्य, ये भी हमको पता चला। कैसे? अब देखो, इस पूरी रोटी का मैंने आधा हिस्सा कर दिया, तो ये आधा हिस्सा किसके पास चला गया? 1/2 भाग खेल मंडली के पास। अब इस आधे हिस्से में से भी मैंने आधा हिस्सा कर दिया, तो ये मेरा कितना होता है? 1/4, 1/4, आधे का भी आधा, तो हम इसको चौथाई कहते हैं और हम इसको क्या कहते हैं? आधा कहते हैं। अब यहाँ आपको एक सवाल है, अगर स्कूल में 200 छात्र है तो ऊपर चार्ट को देखकर हर मंडली में सदस्यों की संख्या बताओ। खेल मंडली में तो 200 का आधा कितना होगा? 200 को टोटल बच्चे देखो, ये पूरे बच्चे हैं, इसमें से ये हमारे इस तरह से बना है। अब 200 बच्चे में से खेल मंडली में कितने बच्चे आ जाएंगे? 100। क्यों 100 आ जाएंगे? क्योंकि हमने अभी देखा कि आधे बच्चे खेल मंडली में, तो 100 बच्चे खेल मंडली में, 200 का आधा 100 होता है। बाग बगीचा मंडली, अब जो दूसरा 100 बचा है, 100 तो चले गए, अब 100 में से 200 में से 100 माइनस करा तो 100 बचा। अब उसका भी हमको क्या करना है? 1/4 करना है। तो आप कैसे करोगे 1/4 100 का? तो यहाँ कितने बचेंगे 100 के? बताओ मेरे को। 50 यहाँ पर, 50 यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 200 का 1/4 आपका कितना हो जाएगा? 50। आया समझ में? 200 का 1/4 कितना हो जाएगा? 50। 100 का 1/4 कितना होता है? 25। लेकिन हमको यहाँ किसका 1/4 निकालना है? 200 का। आया समझ में? तो देखो, 100 तो खेल मंडली के होंगे, 50 और 50 हमारे किसके होंगे? बाग बगीचा मंडली और चित्रकला मंडली। तो हो गए कुल मिलाकर 200 विद्यार्थी छात्र हो गए। तो उसी तरह आपको क्या करना है? इन वाले सवालों के जवाब देने हैं, और साथ ही साथ इस वाले सवाल को, चाय कॉफ़ी या दूध जो भी है, इस वाले को आपको देखकर 1/2 कितना होता है, 1/4, 1/2 कितना होता है, वो आपको बताना है। धन्यवाद बच्चों।